फ्रेंड्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 और वो है अपना दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। देखिए, डेयरी केमिस्ट्री के बारे में अपनी चर्चा को अपन शुरू करते हैं। तो अपन इसमें पढ़ रहे हैं दूध के मुख्य अवयव, दूध के मुख्य घटक। और इन दूध के मुख्य अवयवों के बारे में चर्चा करें तो इसमें अपन विभिन्न प्रकार के अवयव पढ़ चुके हैं। अब अपनी बात चलेगी एक और अवयव, और वो है अपना किण्वक या एंजाइम। देखो, एंजाइमों के बारे में एक सामान्य सी बात मैं आपको बता दूं तो ये जीवित कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और ये कार्बनिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अर्थात जो एंजाइम होते हैं ये अपने शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, यानी उनमें उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं। अब जो दूध होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो अपने शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बस उन्हीं के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, साथ के साथ आप लोगों को इसे नोट भी करते रहना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, किण्वक या एंजाइमों की बात करें तो यह बात करते हैं यहाँ पर कि एंजाइम जीवित कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। ये विभिन्न अभिक्रियाओं में कार्बनिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये विभिन्न अभिक्रियाओं में कार्बनिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दूध में उपस्थित विभिन्न एंजाइम, जैसे लैक्टेज, फास्फेटेज, एमाइलेज, ऑक्सीडेज, प्रोटीएज, केटालेज। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन तो परऑक्सीडेज, स्टेरेजेज, लाइपेज, परऑक्सीडेज, स्टेरेजेज, लाइपेज, हाइड्रोजनेज तथा एल्डोलेज, हाइड्रोजिनेज तथा
एल्डोलेज हैं, एल्डोलेज हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये जो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं भाई, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत सारे हैं। देखो दूध के अंदर लैक्टेज पाया जाता है, फास्फेटेज पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, ऑक्सीडेज, प्रोटीएज, केटालेज, पेरोक्सीडेज, स्टेरेजेज, लाइपेज, हाइड्रोजिनेज, एल्डोलेज, ये सारे के सारे एंजाइम आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे के सारे एंजाइम आपके दूध के अंदर पाए जाते हैं। और ध्यान रखें ये सारे के सारे एंजाइम करेंगे क्या, तो ये एंजाइम अपने जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अपन ने ग्रहण किए हैं, उन पोषक तत्वों को विघटित करने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये एंजाइम विभिन्न पोषक तत्वों के विघटन का कार्य करते हैं। ठीक है भाई, किसका काम करेंगे, विघटन का काम करेंगे। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था अपना एंजाइम। एक और महत्वपूर्ण मुख्य यौगिक जो आपके दूध के अंदर होता है, और दूध के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के अवयवों में लास्ट अवयव आता है आपका, और वो है आपका जल, वाटर। अब जल की बात करते हैं तो दूध के अंदर जितने भी अन्य घटक हैं, उन सभी घटकों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, जल ही होता है भाई। ध्यान रखेंगे जल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अवयव है किसके अंदर, दूध के अंदर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, तो दूध में जल की मात्रा अन्य घटकों की तुलना में सबसे अधिक होती है। ठीक है भाई, तो दूध जो होता है, इस दूध के अंदर जो जल होता है, इसकी मात्रा अन्य घटकों की तुलना में सबसे अधिक होती है। आगे बात करें अपन तो गाय के दूध में लगभग 86%, गाय के दूध में लगभग 86% तथा भैंस के दूध में लगभग 83% तक जल पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जल की मात्रा जो होती है, गाय के दूध में 86% और भैंस के दूध में लगभग 83% तक क्या पाया जाता है, जल यहाँ पर पाया जाता है। आगे अपन चर्चा करें तो देखो जल जो होता है ये पाचकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, दूध में जल की मात्रा पाचकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो दूध होता है, दूध के अंदर जो जल की मात्रा होती है, ये पाचकता में यानी दूध को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे बात करें तो यह दूध के अन्य अवयवों का वाहक होता है, यानी जल जो होता है वो दूध के अंदर उपस्थित जो अन्य घटक होते हैं उनके वाहक के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे यह दूध के अन्य
अवयवों अन्य अवयवों के वाहक का कार्य करता है। ठीक है, तो यह दूध के अन्य अवयवों के वाहक का कार्य करता है कौन? आपका जल। तो इस तरह से देखो अपन ने चर्चा कर ली है जितने भी विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं आपके दूध के अंदर, उन सब के बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। कुल 7 प्रकार के घटक हैं और इन सभी को अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अब विभिन्न जानवरों के अंदर इन सभी घटकों की, इन सभी अवयवों की कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है और कितने प्रतिशत मात्रा में ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो एक टेबल के रूप में इसको अपन यहाँ पर लिखेंगे जो आप लोग साथ के साथ यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है भाई, तो दूध का संगठन। ठीक है, चलो तो ध्यान से आप लोग उसको देखेंगे, यहाँ तक की बात आप लोगों ने समझ ली होगी अच्छे से। ठीक है, अब विभिन्न जानवरों के अंदर दूध का संगठन क्या होता है, इस चीज को भी अपन समझने का प्रयास यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग उसको देखें यहाँ पर। चलो तो देखो, दूध का संगठन, दूध का संगठन। ठीक है भाई, दूध का संगठन। देखो दूध के संगठन के बारे में बात करें, कंपोजिशन ऑफ मिल्क के बारे में बात करें, तो अलग अलग जानवरों के दूध का संगठन क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो इन सभी को अपन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, साथ के साथ आप लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है भाई, तो एक चार्ट के रूप में अपन यहाँ पर देख लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे अपन पशु की जाति। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे अपन जल की मात्रा, फिर लिखेंगे अपन कुल ठोस की मात्रा, कुल ठोस की मात्रा, फिर लिखेंगे अपन वसा रहित ठोस की मात्रा। ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पर वसा की, प्रोटीन की, दुग्धम की मात्रा, वसा, प्रोटीन, दुग्धम की मात्रा। ठीक है, और लास्ट में अपन लिखेंगे खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। ठीक है भाई, चलो अब इनकी मात्रा अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन गाय के दूध के बारे में। ठीक है, गाय के दूध के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो गाय के दूध में जो जल होता है वो होता है 86.61%। सारे के सारे जितने भी मान अपन यहाँ पर लिखेंगे वो सब प्रतिशत में होंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। 86.61%। कुल ठोस होता है 13.19%। वसा रहित ठोस होता है 9.25%, 9.25%। वसा होती है 4.14%, 4.14% होती है। प्रोटीन होता है 3.58, प्रोटीन होता है 3.58%। दुग्धम होता है 4.96%। और खनिज पदार्थ की बात करें तो ये होता है 0.71%। ठीक है, ये सारे के सारे प्रतिशत में मान है भाई ना, ध्यान रखें आप लोग इनका। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई अपनी किसकी? गाय के दूध के बारे में। अब बात करेंगे अपन दूसरा, और वो ले लेते हैं अपन भैंस का दूध। तो देखो भाई भैंस के दूध में प्रतिशत मात्रा देखो इनकी, तो यहाँ पर बात करते हैं अपन भैंस के दूध के अंदर जल होता है 82.76%। ठीक है, इसके बाद कुल ठोस होता है 17.24%, 17.24%। वसा रहित ठोस पदार्थ होता है 9.84%। ठीक है, सॉरी 9.86 है यहाँ पर, 9.86%। वसा की बात करते हैं
तो 7.38%, 7.38%, ठीक है। प्रोटीन होता है 3.60%, ठीक है। इसके बाद दुग्धम की बात करते हैं तो दुग्धम होता है 5.48%, 5.48%। और खनिज पदार्थ की बात करते हैं तो ये होता है आपके पास 0.78%, 0.78%, ठीक है भाई। अगले पशु की बात करें तो अगला पशु अपन यहाँ पर लेते हैं मनुष्य, ठीक है। मनुष्य के दूध की बात कर लेते हैं तो देखो भाई, मनुष्य का जो दूध होता है उसके बारे में चर्चा करें तो देखो, मनुष्य के दूध में 87.46% तक जल होता है। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मात्रा में, सॉरी, ठीक है। 87.43% मात्रा में क्या होता है, जल होता है। 12.57% मात्रा में कुल ठोस होता है, ठीक है। वसा रहित ठोस की बात करते हैं तो ये होता है आपका 8.82%, 8.82% होता है। वसा होता है 3.75%। वसा कितनी होती है, 3.75%। प्रोटीन होता है 1.63%, 1.63% मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। दुग्धम की बात करते हैं तो ये होता है 6.98%, 6.98% होता है दुग्धम। और 0.61% होता है क्या, खनिज पदार्थ, ठीक है। चौथा अपन बात करते हैं तो चौथा है बकरी का दूध। अब देखो, बकरी का जो दूध होता है इसमें भी 87% तक क्या होता है, पानी होता है भाई, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 13% इसमें होता है क्या, कुल ठोस होता है। और वसा रहित ठोस की बात करते हैं तो 7.75%, 7.75% जो होता है वो होता है वसा रहित ठोस। 4.25% कौन होती है, वसा होती है। आगे बात करते हैं प्रोटीन के बारे में तो 3.52% प्रोटीन होती है। 5.27% तक दुग्धम होता है, 5.27% तक, सॉरी 4.57 है ना, 4.27 है ये, 4.27% दुग्धम होता है। और खनिज पदार्थ की बात करें तो 0.86% होता है, 0.86% होता है, ठीक है भाई। चलो आगे चर्चा करें अपन तो पांचवा पशु है और वो है अपना भेड़, ठीक है। भेड़ के दूध की बात करते हैं तो भेड़ के दूध में 80.71% तक पानी होता है, 80.71% तक क्या होता है, पानी होता है। 19.29% तक आपका कुल ठोस होता है। वसा रहित ठोस की बात करें तो 11.39% तक वसा रहित ठोस पदार्थ होता है। आगे चर्चा करें तो 7.90% वसा होती है, 7.90% क्या होती है, वसा होती है। आगे चर्चा करें 5.23% तक प्रोटीन, 5.23% प्रोटीन, 4.81% तक दुग्धम होता है, ठीक है। और 0.90% खनिज पदार्थ होते हैं, 0.90% क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। अगले पशु के बारे में बात कर लेते हैं तो अगला पशु है यहाँ पर ऊँटनी, ठीक है। ऊँटनी की बात कर लेते हैं तो ऊँटनी जो होती है इसके दूध में 87.61% तक पानी है भाई, 87.61% तक पानी इसमें पाया जाता है। और 12.39% कुल ठोस होता है, यहाँ पर 12.39% कुल ठोस होता है, ठीक है। 7.01% वसा रहित ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। वसा की बात करते हैं तो 5.38%, 5.38%,
ठीक है। प्रोटीन होता है 2.98%। दुग्धम की बात कर लेते हैं तो दुग्धम यहाँ पर होता है आपका 3.29%, 3.29% होता है, और दुग्धम होता है 0.70%। ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं अपन 7वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे आती है आपकी गधी का दूध, है ना। हाँ, गधी के दूध की बात कर लेते हैं तो इसमें देखो, इसमें जल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है भाई, 89.03% मात्रा में जल पाया जाता है। इसके बाद 10.97% मात्रा में कुल ठोस पदार्थ होता है। ठीक है। 8.44% मात्रा में वसा रहित ठोस पदार्थ होता है। 8.44% मात्रा में वसा रहित ठोस पदार्थ होता है। ठीक है। और बात करें अपन यहाँ पर तो 2.53% वसा होती है, 2.01% प्रोटीन होती है। आगे चर्चा करें अपन तो दुग्धम 6.07%, दुग्धम होता है 0.41% खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है। और अगले पशु की बात करते हैं तो इसमें आती है घोड़ी। ठीक है भाई। तो घोड़ी के दूध की बात कर लेते हैं, इसके संगठन की बात कर लेते हैं तो देखो 89.04% सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है किसमें, घोड़ी के दूध में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन 10.96% क्या पाया जाता है यहाँ पर कुल ठोस होता है। 9.37% तक वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है। वसा की बात करें 1.59%, और प्रोटीन होती है चर्चा करें अपन आगे तो 2.69%। ठीक है। दुग्धम होता है 6.01%। ठीक है। 6.14 है ना, 14%। और लास्ट खनिज पदार्थ की बात करते हैं 0.51%। तो इस तरह से अपन विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं, कुल 8 प्रकार के पशु, गाय, भैंस, मनुष्य, बकरी, भेड़, ऊंटनी, गधी, घोड़ी, इन सभी के दूध के संगठन के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। यानी किसमें जल कितनी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, कुल ठोस कितना होता है, वसा रहित ठोस कितना होता है, दुग्धम कितना होता है, प्रोटीन कितना है, वसा कितनी है, खनिज पदार्थ कितने हैं। ठीक है ना। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।